हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस फार्मा टिप्स में मैं सत्यम मौर्य, फार्मासिस्ट एंड मेडिसिन कंसल्टेंट। दोस्तों, इस वीडियो में देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आता है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर हमें किसी को मेडिसिन देनी पड़ सकती है और हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर मेडिसिन किसी को दे रहे हैं वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, तो देखिए, हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिसमें हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो हम इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन की हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है यहाँ पर केन। तो देखिए, केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया या किसी बॉडी के पार्ट को सुन्न करने के लिए दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि जाइलोकेम, बेंजोकेन, एमाइलोकेन और लीडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में केन, तो आप समझ जाइए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने कुछ इमेज भी लगाई है, जैसे कि यहाँ पे है जाइलोकेन। तो जाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है। यदि किसी का ऑपरेशन होना होता है और उस ऑपरेशन वाले पार्ट को शून्य करना होता है तो वहाँ पर जाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लीडोकेन टॉपिक एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से इंटरनल पार्ट पर अप्लाई किया जाता है किसी पार्ट को शून्य करने के लिए। तो आप जान सकते हैं कि इनका यूज लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इंजेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में यहाँ पर माइसिन वर्ड आया है। तो माइसिन वर्ड का यूज एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पे हमने कुछ इसकी इमेज भी लगाई है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के रूप में लगाया जाता है। और यहाँ पे नीचे नियोमाइसिन, तो नियोमाइसिन ये ऑइंटमेंट है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई की जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि माइसिन का यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला सफिक्स है ओलोल। तो यहाँ पे ओलोल, तो ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो इसका यूज किया जाता है हाइपरटेंशन या फिर हार्ट रिलेटेड या हार्ट अटैक में, या फिर किसी का हार्ट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज किया जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बात करें तो यहाँ पे मेटाप्रोलोल, एटनोलोल, इसोलोलोल और बाइसोप्रोलोल। तो यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है। एटनोलोल टैबलेट, तो आप देख सकते हैं जेनरिक, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में यूज किया जाता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज हाई ब्लड प्रेशर में फिर या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में दिया जाता है। तो अगला सफिक्स है माइड एंड जाइड। तो इन दोनों का मतलब होता है ड्यूरेटिक। तो ये इनका काम क्या होता है, तो हमारे यूरिन को बढ़ा देती है, मतलब कि इन्हें लेने के बाद बार बार यूरिन आता है। और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा होता है या फिर जिनके बॉडी में सूजन होती है, मतलब एडिमो होता है। तो उनमें डायूरेटिक दिए जाते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फ्यूरेसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड और बेंजाथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड
हो, यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल है। यहाँ पे माइड है और यहाँ पे जाइड है। यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है। लैक्सिस जो कि कॉमनली यूज की जाने वाली ड्यूरेटिक है, ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सफिक्स है विर, देखिए यहाँ पर लास्ट में आया है विर, और ये एंटीवायरल जो कि वायरस के इन्फेक्शन में यूज की जाती है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एसिक्लोविर, रेटिनोविर एंड इंडिनोविर। और यहाँ पे हमने इमेज भी लगाई है जो कि सिप्ला कंपनी की है और ये एसीविर नाम से आती है। बट आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जेनरिक नेम है जो एसिक्लोविर यूज हुआ है और ये जो इसका ब्रांड नेम है। देन इसके बाद पाम, देखिए इनका यूज एंटीजाइटी के रूप में किया जाता है। मतलब यदि किसी को घबराहट होती है या बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन में इस ड्रग का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि डाइज़ापाम, लोर्जेपाम, इन दोनों के लास्ट में पाम आया है। और यहाँ पे हमने इमेज भी लगाई है डाइज़ोपाम। तो इस ड्रग का यूज एंजाइटी के रूप में किया जाता है। देन इसके बाद स्टेटिन, तो देखिए स्टेटिन का यूज एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड बढ़ गया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उन्हें स्टेटिन मेडिसिन दी जाती है। इन पेशेंट को हार्ट अटैक के ज़्यादा चांस रहते हैं तो उसे दूर करने के लिए तो यहाँ पे स्टेटिन दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं सिम्वास्टेटिन और लिवास्टेटिन। तो यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है एटेरोवास्टेटिन की। तो इस तरह से आपको याद रहेगा यदि किसी ड्रग के लास्ट में स्टेटिन आता है तो वो लिपिड के लिए यूज की जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज किया जाता है। एंड उसके बाद है सोन। जो सोन होती है वो एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है और स्टेरॉयडल का काम होता है बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करना, मतलब कि सूजन को कम करना होता है। बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो कि ये मेडिसिन आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी होती है। इसके एग्जाम्पल है बेटामेथासोन, कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। तो इन सभी मेडिसिन को स्टेरॉइड के रूप में किया जाता है, मतलब कि स्टेरॉइड के रूप में किया जाता है, मतलब बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करती है। और यहाँ पे हमने इमेज भी लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि हर मेडिसिन के ऊपर 2 नाम लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेक्सामेथासोन और नीचे लिखा है डेक्सोना। तो देखिए ये जो डेक्सामेथासोन है वो जेनेरिक नेम है और जो डेक्सोना है वो इसका ब्रांड नेम होता है। तो जो ब्रांड नेम है वो कंपनी डिसाइड करती है, यानी कि कोई भी कंपनी जो कि ब्रांड नेम या साल्ट को अलग लिख सकती है। तो ये डिपेंड करता है। तो इस तरह के मेडिसिन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम मेडिसिन कवर की है और जो मेडिसिन रह गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन सी मेडिसिन किस में यूज होती है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।